हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, आज की वीडियो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के बारे में है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम कौम समूद की तरफ नबी बनाकर भेजे गए। आपने जब कौम समूद को अल्लाह अज़्ज़ वजल का पैगाम सुनाकर ईमान की दावत दी तो उस सरकश कौम ने आपसे ये मौजज़ा तलब किया कि आप इस पहाड़ की चट्टान से एक गाबन ऊँटनी निकालिए जो खूब फरबा और हर किस्म के ऐब से पाक हो। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम ने चट्टान की तरफ इशारा फरमाया तो वो फौरन ही फट गया और उसमें से एक निहायत खूबसूरत और तंदुरुस्त और खूब बुलंद कामत ऊँटनी निकल पड़ी जो गाबन थी, और निकलकर उसने एक बच्चा भी जना और ये अपने बच्चे के साथ मैदानों में चरती फिरती रहती और उस पूरी बस्ती को दूध दिया करती। उस बस्ती में एक ही तालाब था जिसमें पहाड़ों के चश्मों से पानी गिरकर जमा होता था। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए लोगों देखो, ये मोजज़े की ऊँटनी है। एक रोज तुम्हारे तालाब का सारा पानी ये पी लेगी और एक रोज तुम पीना। कौम ने इस बात को मान लिया। फिर आप अलैहिस्सलाम ने कौम समूद के सामने ये तकरीर फरमाई, ए मेरी कौम, अल्लाह को पूजो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। बेशक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से रोशन दलील आई है। ये अल्लाह का नाका है तुम्हारे लिए निशानी, तो उसे छोड़ दो कि अल्लाह की जमीन में खाए और उससे बुराई से हाथ ना लगाओ कि तुम्हें दर्दनाक अजाब आएगा। चंद दिन तो कौम समूद ने उस तकलीफ को बर्दाश्त किया कि एक दिन उनको पानी नहीं मिलता था। उस दिन तालाब का सारा पानी ऊँटनी पी जाती थी। इसलिए उन लोगों ने तय कर लिया कि इस ऊँटनी को कत्ल कर डालें। चुनांचे उस कौम में कदार बिन सालफ, जो सुर्ख रंग का, भूरी आंखों वाला और पिस्ताकत आदमी था, और एक बदकार औरत का लड़का था, उसको लालच दी गई और बताया गया कि शहर की सबसे खूबसूरत लड़की की शादी तुम्हारे साथ कर दी जाएगी। सारी कौम के हुक्म से उस ऊँटनी को कत्ल करने के लिए तुम तैयार हो जाओ। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम मना करते रहे, लेकिन कदार बिन सालफ ने पहले तो ऊँटनी के चारों पांव को काट डाला, फिर उसको ज़बा कर दिया और इंतहाई सरकशी के साथ हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से बेअदबाना गुफ्तगू करने लगा। चुनांचे अल्लाह ताला का इरशाद है, बस नाका की कोचें काट दी और अपने रब के हुक्म से सरकशी की और बोले, ए सालेह, हम पर ले आओ जिसका तुम वादा दे रहे हो, अगर तुम रसूल हो। कौम समूद की सरकशी पर अजाब खुदाबंदी का ज़हूर इस तरह हुआ कि पहले एक जबरदस्त चंगाड़ की खौफनाक आवाज आई, फिर शदीद जलजला आया जिससे पूरी आबादी उथल पुथल होकर चकनाचूर हो गई। तमाम इमारतें टूट फूट कर तहस नहस हो गईं और कौम समूद का एक एक आदमी घुटनों के बल औंधा गिर कर मर गया। कुरान मजीद में इरशाद है, तो उन्हें जलजले ने आ लिया तो सुबह को अपने घरों में औंधे रह गए। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि पूरी बस्ती जलजलों के झटकों से तबाह होकर ईंट पत्थरों का ढेर बन गई और पूरी कौम हलाक हो गई, तो आपको बड़ा सदमा हुआ और आपको कौम समूद और उनकी बस्ती के वीरानों से इस कदर नफरत हो गई कि आपने उन लोगों की तरफ से मुंह फेर लिया और उस बस्ती को छोड़कर दूसरी जगह तशरीफ ले गए और चलते वक्त मुर्दा लाशों से यह फरमा कर रवाना हो गए कि ए मेरी कौम, बेशक मैंने तुम्हें अपने रब की रिसालत पहुंचा दी और तुम्हारा भला चाहा, मगर तुम खैरखाओं के गर्जी यानी पसंद करने वाले ही नहीं थे। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, कौम समूद की पूरी बस्ती वीरान होकर खंडर बन गई और पूरी कौम फना के घाट उतर गई कि आज उनकी नस्ल का कोई इंसान रोए जमीन पर बाकी नहीं रहा। जब एक नबी की ऊँटनी को कत्ल कर देने वाली कौम अज़ाब इलाही की तबाहकारियों से इस तरह फना हो गई
کہ ان کی نسل کا کوئی انسان بھی روئے زمین پر باقی نہ رہا تو جو قوم اپنے نبی کی آل اولاد کو قتل کر ڈالے گی بھلا وہ عذاب الہی کے قہر سے کب اور کس طرح محفوظ رہ سکتی ہے؟ چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ کربلا میں اہل بیت نبوت کو شہید کرنے والے یزیدی کوفیوں اور شامیوں کا یہی حشر ہوا کہ مختار بن عبید کے دور حکومت میں یزیدیوں کا بچہ بچہ قتل کر دیا گیا اور ان کے گھروں کو تاخت و تاراج کر کے ان پر گدھوں کے ہل چلائے گئے، اور آج روئے زمین پر ان یزیدیوں کی نسل کا کوئی ایک بچہ بھی باقی نہیں رہا۔